दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब ये आंकड़ा 70 लाख के पार पहुंच चुका है। अब तक 34 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 40 लाख से भी ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 19,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,12,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं लगभग 7,51,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। लगभग 22,000 लोग एक दिन में यहां प्रभावित हुए हैं। विश्व में ब्राजील कोरोना के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है। ब्राजील में मरीज बढ़कर 6,73,000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं यहां 30 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। ब्राजील में अब तक लगभग 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना ने 2,47,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। एक दिन में रिकॉर्ड 10,521 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देश में अब तक 1,18,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,21,000 से ज्यादा है। वहीं रिकवरी रेट 48% है। देश में अनलॉक 1 के 7 दिन पूरे हो चुके हैं। पिछले 7 दिनों में देश में 53,000 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 1,535 लोगों की मौत हुई है। वहीं रिकवरी की बात करें तो देश भर में 26,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस दौरान दुनिया में 5 लाख नए मरीज जुड़े हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 2,739 नए मरीज यहां सामने आए हैं। यहां अब तक 2,969 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82,968 हो गई है, जबकि कोरोना से 42,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। तमिलनाडु में एक दिन में 1,478 मरीज सामने आए हैं। इससे मरीजों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 254 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में 633 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 27,000 को पार कर गई है। अब तक 761 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 1,320 लोग यहां पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 19,617 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,219 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी प्रदेश में 59 नए मरीज सामने आए हैं और राजधानी रायपुर में ही एक साथ 36 नए मरीज मिले हैं। कवर्धा में 12, कोरबा में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1,000 को पार कर गया है। आपको बता दें कि रायपुर में आज 36 नए केस और 24 घंटे में 53 नए मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,350 को पार कर गया है, लेकिन प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है और अब 6,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मौत का आंकड़ा भी 405 है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस हैं। यहां अब तक 1,733 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 1,119 मरीज कोरोना को मात देकर पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में आज टोटल लॉकडाउन रखा गया है। कोरोना की चेन तोड़ने कलेक्टर ने यह फैसला लिया है। जरूरी सेवा जैसे दूध, सब्जी, किराना, दवा दुकान और पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। एमपी के नीमच में तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। नीमच में 8 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में अब संक्रमितों का आंकड़ा 319 तक जा पहुंचा है। अब तक 138 लोगों ने कोरोना को हराया है। जिला जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मालवीय ने मामले की पुष्टि की है। इंदौर में कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं। अब शहर में 2,324 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही इंदौर में मरीजों की संख्या 3,749 पर पहुंच गई है। इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 156 हो गया है। अब की बार अमरनाथ यात्रा बालटाल मार्ग से केवल 15 दिन की होगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार 21 जुलाई से 3 अगस्त तक यात्रा चलेगी। साधुओं को छोड़कर 55 साल के कम उम्र के लोग शामिल हो सकेंगे। सभी को कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी होगा। बता दें कि गुफा मंदिर की आरती का प्रतिदिन सीधा प्रसारण भी होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पहले महादेव की आराधना की जाएगी। राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीला में 10 जून से अनुष्ठान शुरू होगा। इसी के बाद राम मंदिर के ढांचे पर काम शुरू किया जाएगा। 10 जून को महंत कमल नयन दास अन्य संतों के साथ पूजन विधि प्रारंभ करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के लिए श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से भी दान दिया जा रहा है। रायपुर वीआईपी रोड स्थित श्री राम मंदिर प्रबंधन समिति 51 लाख रुपए का दान देने जा रही है। समिति के चेयरमैन ब्रजलाल गोयल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में परंपरा रही है कि हम अपने भांजे के पैर छूकर दान दक्षिणा करते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण में देश के सभी धार्मिक स्थलों की मिट्टी और पवित्र नदियों के जल का भी उपयोग किया जाएगा। इसी कड़ी में आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म नगरी राजिम से भी मिट्टी और जल राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या भेजा जाएगा।
मध्य प्रदेश में अनलॉक 1 में आज फाइनल गाइडलाइन जारी हो सकती है। आज मॉल और मंदिर के खुलने को लेकर निर्देश जारी होंगे। इस विषय पर कलेक्टर ने साप्ताहिक अवकाश के दिन बैठक बुलाई है। प्रदेश के सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए नियम भी जारी होंगे। मंदिरों में सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। धर्मगुरुओं से बैठक के बाद कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने बताया कि धार्मिक स्थल खोलने को लेकर धर्मगुरुओं ने तैयारी के लिए वक्त मांगा है। अगले हफ्ते से भोपाल में धार्मिक स्थल खुल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी धार्मिक स्थल कल सोमवार से आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जैसे सभी धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना करने के निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर रायपुर में भी धार्मिक स्थलों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने नई एडवाइजरी जारी की है। कल से खुलने जा रही मस्जिदों को लेकर कहा गया है कि केवल फर्ज नमाज अदा करने की अनुमति रहेगी। परिसर की नियमित साफ सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को मस्जिदों में आने पर पाबंदी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 8 जून यानी कल से कंटेनमेंट जोन छोड़कर सार्वजनिक पार्क और उद्यान भी खुलेंगे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शहर के बाहर स्थित क्लब खोले जा सकेंगे, जहां केवल आउटडोर इवेंट ही हो सकेंगे। होटल और रेस्टोरेंट भी कई शर्तों के साथ खुल सकेंगे। इंदौर के सुप्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर को लेकर कश्मकश बरकरार है, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया के धार्मिक स्थल बंद रहने के निर्देश हैं। हालांकि खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन ने पूरे मंदिर को सैनिटाइज कर सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। ओरछा में लॉकडाउन के बाद राम राजा का दरबार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि पूरी जानकारी प्रबंधन समिति के पास रहे। वहीं गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। धमतरी जिला प्रशासन ने विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम के लिए शहर के लोगों को राहत दी है। धमतरी में अब शादी से पहले सिर्फ एसडीएम कार्यालय में सूचना देनी होगी। जिला प्रशासन की माने तो आवेदक को वर वधू का नाम, विवाह स्थल और तिथि की पूरी जानकारी देनी होगी। शादी समारोह में वर वधू दोनों पक्ष और पंडित को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। अनलॉक 1 के बीच इंडिगो ने एक बार फिर भोपाल से 5 शहरों के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर ली है। 1 जुलाई से भोपाल से इंडिगो की फ्लाइट कोलकाता, आगरा, प्रयागराज और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी, जबकि 2 जुलाई से भोपाल से लखनऊ के लिए फ्लाइट तय की गई है। कंपनी ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा है कि प्रदेश का शिक्षा सत्र आगे बढ़ेगा। सत्र आगे बढ़ने से पढ़ाई प्रभावित होगी, इसलिए सिलेबस में कटौती किए जाने पर विचार किया जा रहा है। 30 जून तक लॉकडाउन जारी है। इस स्थिति में फिलहाल स्कूल खोलना संभव नहीं है। और जो बाहर से आए हैं अपने छत्तीसगढ़ के मजदूर, लगभग 19,000 स्कूलों में क्वारंटाइन रखा गया है। तो ये जब स्कूल जब खाली होंगे, फिर उसकी साफ सफाई होगी, सैनिटाइज होगा, तब तो स्कूल खुल पाएंगे। सिलेबस में कुछ कटौती भी हो सकता है, इसमें भी विभाग पर विचार कर रहा है। मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा की 9 जून से परीक्षा शुरू हो रही है, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमित और क्वारंटाइन परिवार के छात्रों को अलग से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए मंडल ने सभी जिलों से ऐसे छात्रों की सूची मांगी है। सरायपाली के ग्राम कलिंडा क्वारंटाइन सेंटर में बिना इजाजत प्रवेश करने पर प्रशासन ने भाजपा के 4 पूर्व विधायकों पर कार्रवाई की है और उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया है, जिसके विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में मुंह पर काली पट्टी बांधकर व तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। गरियाबंद जिले के एक क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे युवक द्वारा खुदकुशी का मामला सामने आया है। घटना बीती रात की है। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया। मध्य प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादलों पर जयवर्धन सिंह का ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि तबादला उद्योग यही कहते थे ना, संक्रमण काल में जब स्थायित्व की जरूरत है तब आप थोक में तबादले कर रहे हो। आगे कहा कि लगता है कि खरीदी सरकार की कीमत निकालने की कोशिश जारी है। ट्विटर पर कांग्रेस नेताओं के आरोप का जवाब अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा है कि मेरा कांग्रेस के मित्रों से अनुरोध है कि वो अपने ट्वीट की संख्या बढ़ाएं और उचित समय का भी ध्यान रखें। चलिए कोई बात नहीं, वो राजनीति करते रहें और हम काम, जनता तो सब जानती ही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार गिराने के लिए सिंधिया ने जो काम किया उसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्हें मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बहुत जल्दी थी। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शिवराज सिंह कभी भी इतने दबाव में नहीं रहे। अभी सिंधिया का दबाव है तो पूर्व मंत्रियों का भी दबाव बना हुआ है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार करना कठिन हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज 8 जून को इंदौर दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारी, बीजेपी सांसद और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों ने जायजा लिया। सीएम इंदौर संभाग को लेकर कोरोना पर समीक्षा बैठक भी लेंगे।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी ने उन्हें पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दी है। पार्टी को उपचुनाव से पहले अपने नेताओं के पाला बदलने का डर सताने लगा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2020-21 के लिए आबकारी नीति के क्रियान्वयन के लिए मंत्री समूह का गठन किया है। वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव इस समिति के सचिव होंगे। शराब ठेकेदारों के सरेंडर के बाद सरकार 9 जून से इन्हें खुद चलाने पर विचार कर रही है। आबकारी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो सरकार शहरी आदिवासी क्षेत्रों में शराब दुकानें संचालित करेगी। डिंडौरी में रेत माफिया नियम कायदों को ताक में रखकर मशीन के जरिए रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रकों की आवाजाही के लिए नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बदलते हुए नदी के बीच अस्थायी रास्ते तक बना दिए गए हैं। 5 दिनों से नर्मदा के मुख्य सहायक मुडनेर में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के अगले दिन ही विष्णुदेव साय सक्रिय हो गए हैं। वो आज रायपुर के कमाटी इलाके में जनसंपर्क के लिए पहुंचे। उनके साथ जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, भाजपा नेता छगन मुंडरा और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही साय ने अशोका पार्क में जनसंपर्क के दौरान लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वर्चुअल रैली आयोजित हुई। बीजेपी नेता मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। बीजेपी जोर शोर से मोदी सरकार के काम का बखान करेगी। बता दें कि सोशल मीडिया पर भी संबोधन होगा। छत्तीसगढ़ के 28वें जिले गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को अस्तित्व में आए 4 महीने हो गए हैं, पर भाजपा जिला संगठन का अब तक यहां गठन नहीं किया गया है और आज भी बिलासपुर जिले के भाजपा नेताओं का निर्देश यहां पर जारी है। वहीं आने वाले 6 महीने के भीतर ही मरवाही में उपचुनाव होने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर लिस्ट जारी की है, जिसके तहत शिक्षा विभाग के 494 व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक सहित कर्मचारियों का तबादला किया गया है। मंत्रालय से जारी हुए आदेश में सभी को 15 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा। सरकार की तरफ से सीबीएसई की तर्ज पर खुलने वाले स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फेरबदल किया है। बिलासपुर जिले के बिल्हा में बीआरजीएफ योजना की बचत राशि में 30 लाख का गड़बड़ सामने आया है। इसके बाद बिलासपुर सांसद अरुण साफ ने बैकवर्ड रीजन ग्रामीण फंड मामले में बिलासपुर और मुंगेली जिला पंचायतों के सीईओ को पत्र लिखकर सवाल किया है। बीआरजीएफ योजना को वर्ष 2014-15 में बंद कर दिया गया था। इसकी बचत राशि केंद्र को वापस किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बैकुंठपुर से आई 4 सदस्यीय टीम ने बिना वैध लाइसेंस के चल रहे पान मसाला के गोदाम पर दबिश दी। बस स्टैंड इलाके में संचालित ये गोदाम मुकेश अग्रवाल नामक व्यक्ति का है। गोदाम में 210 बोरा राष्ट्रीय पान मसाला, 50 बोरा जर्दा 30 बोरा मीठा सुपारी जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। कागजों पर अस्पताल संचालन दिखाने के मामले में कार्रवाई हुई है। इस आरोप में CMHO के श्रीवास्तव को पद से हटा दिया गया है। IBC 24 की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये कार्रवाई की है। दुर्ग नगर निगम में आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नसबंदी कुत्तों की फर्जी संख्या बताकर निगम को चूना लगाया गया है। बीते कई महीनों से भ्रष्टाचार का गोरख धंधा चल रहा था। इंदौर के शिप्रा थाने के प्रभारी विजेंद्र सिंह चौहान पर सांवीर जिले के बीजेपी महामंत्री ने शराब के नशे में गाली गलौज कर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर बीजेपी नेता सुखलाल मनसारे ने डीआईजी से मुलाकात कर थाना प्रभारी की शिकायत की। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर जीतू चौधरी ने अपने फेसबुक वॉल पर कैबिनेट मंत्री कमल पटेल के साथ मुलाकात का फोटो शेयर किया है। कांग्रेस इस फोटो को लेकर बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ है। वो अब तक फरार है। बलरामपुर के वाड्रफनगर के परसीडीह में एक युवक की लाश मिलने से परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। 4 जून को मृतक सुखनंदन कुशवाहा घर वापस नहीं आने पर पुलिस की खोजबीन कर लाश के पास मृतक सुखनंदन की मोटरसाइकिल भी पड़ी मिली। परिजनों ने इसकी शिकायत एसपी से की है और मृतक के शरीर पर चोट के निशान की जानकारी दी, जिसमें वाड्रफनगर के एसडीओपी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। बीजापुर जिले के गंगालूर एरिया कमेटी के सचिव दिनेश मोडियाम ने प्रेस नोट जारी किया है। नोट से समर्पित नक्सली गोपी मोडियाम को गद्दार बताते हुए जन अदालत में सजा देने की धमकी दी गई है। प्रेस नोट में नक्सली गोपी पर ग्रामीणों को परेशान करने और मुठभेड़ करवाने का आरोप लगाया है। नक्सली कमांडर गोपी ने 5 जून को आत्मसमर्पण किया था। शाजापुर के एक सिटी अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। इलाज के बाद हॉस्पिटल के बाकी रुपए भरने में असमर्थ 80 साल के बुजुर्ग मरीज के हाथ पैर बांध दिए गए। दरअसल मरीज लक्ष्मी नारायण को तबियत खराब होने से सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। एमपी के जबलपुर में बरेला टोल नाके पर हंगामा हुआ है। टोल कर्मियों और एक वाहन चालक के बीच मारपीट का मामला है। दोनों पक्षों के बीच टोल की राशि को लेकर विवाद हुआ था।
जांजगीर चांपा में महिला से दुष्कर्म के आरोप के मामले में पुलिस ने आरोपी पूर्व कलेक्टर IAS JP पाठक को नोटिस जारी किया है और जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया है। वहीं जिस मोबाइल से चैटिंग हुई है उस मोबाइल को पीड़िता से मांगा गया है। कल पीड़िता अपने घर पर नहीं थी, जिसके बाद उसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर पर दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराने वाली पीड़िता राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिली। पीड़िता ने जांजगीर की ASP मधुलिका सिंह पर धमकाने के आरोप और जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। DGP DM अवस्थी ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस महिला के कॉल डिटेल और चैटिंग की जांच में जुटी है। राजधानी रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र में युवती की लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत का पता चला है, जिस पर अब पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि घटना 29 नवंबर वर्ष 2018 की है। इस पर अभनपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी रायपुर के गुढ़ियाली थाना के गुड़गांव की 28 वर्षीय पीड़ित युवती ने 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। युवती के अनुसार घर के बाथरूम में पड़ोस के मनोज साहू और हरीश कुर्रे ने उसे अकेला देखकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश जारी कर दी है। बालोद के गुडुनटोला गांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में शराब के नशे में युवकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद युवक को जिला मुख्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक अपने साथ शराब लेकर आया था। मध्य प्रदेश के भिंड में महिला से चेन लूटकर भाग रहे लुटेरों की पिटाई का मामला सामने आया है। महिला से सोने की चेन छीनकर भाग रहे आरोपी को भीड़ ने पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी। बता दें कि पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के भवानीपुरा का है। एक संत को पुलिस जवानों को टोकना इतना महंगा पड़ा कि पुलिस जवानों ने संत की बेरहमी से पिटाई कर दी। संत की पिटाई से नाराज बजरंग सेना ने DIG ऑफिस का घेराव किया। इन्हें निलंबित करने की मांग भी की है। दरअसल कल हीरानगर क्षेत्र के एक मंदिर पर 2 पुलिसकर्मी जूते सहित मंदिर पर चढ़ गए थे। भिंड जिला अस्पताल में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब इलाज के लिए भर्ती कैदी पुलिस अभिरक्षक में हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। इससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कैदी के भागने की तस्वीर अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जगदलपुर में कोतवाली पुलिस ने संगीत का शौक पूरा करने वाले चोर को पकड़ा है। पकड़े जाने का पर आरोपी ने बताया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और महंगे मोबाइल का उसे शौक था और इस वजह से वो चोरी कर रहा था। तबला गिटार का शौकीन आरोपी आदतन निगरानी बदमाश भी है। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना पुलिस ने एक युवक के आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 26 अप्रैल को पानी टंकी में मृतक का शव फांसी पर लटका हुआ मिला था। सुसाइड से पहले मृतक ने WhatsApp पर अपने दोस्तों को वॉइस मैसेज भी भेजा था। धार में टायर बदलने के दौरान जैक टूटने से ड्राइवर की दबने से मौत हो गई। मानपुर 4 लेन पर आयशा के जैक चढ़कर टायर बदलते वक्त जैक टूटने पर ड्राइवर का सिर दबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद घाटा बिलौद चौकी प्रभारी ने क्रेन की मदद से आयसर वाहन को उठाया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर युवक की शिनाख्त की जा रही है। भूस्खलन की वजह से KK रेल मार्ग एक बार फिर से बाधित हो गया है। देर रात आंध्र प्रदेश के आलकू रेल सेक्शन अंतर्गत बोरगुहाल और चिमड़ीपल्ली स्टेशन के बीच भूस्खलन की घटना हुई है। पहाड़ से चट्टानों का मलबा गिरकर रेल मार्ग पर जाम हो गया। इस घटना की वजह से बेलाडीला से लॉयर्स भरकर विशाखापट्टनम जा रही कई गुड्स ट्रेन रास्ते में ही फंसी हुई है। सागर में ढाकोटा थाना क्षेत्र में हादसा हो गया है। ये टैंकर और कार में टक्कर से मौके पर कार सवार 3 लोगों की ही मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि कार में सवार लोग मुंबई से प्रयागराज जा रहे थे। हाथियों का एक दल अभी धमतरी जिले के जंगलों में विचरण कर रहा है। ये दल मगरलोड से होते हुए धमतरी नगरी स्टेट हाईवे को क्रॉस कर माडम सिल्ली डैम के आसपास पहुंच चुका है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हाथियों का दल अब कांकेर जिले की ओर आगे बढ़ रहा है। बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र के कई गांव पिछले 9 दिनों से अंधेरे में डूबे हुए हैं। लगभग 10 दिन पहले आए तूफान की वजह से गांव के कई बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिसे 9 दिन बीत जाने के बाद भी ठीक नहीं किया गया है। एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी ओर ब्लैकआउट से लोग खासे परेशान हो रहे हैं।